हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल स्टार्ट किया था क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। कल के लेक्चर में हमने केमिस्ट्री और उसके ब्रांचेस को डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं मैटर से कि मैटर क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह हुई है। सबसे पहले चलते हैं मैटर की तरफ। तो मैटर जो हमारे पास आप जानते होंगे कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास। ये सिर्फ ओवरव्यू है, हम इस टॉपिक को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, प्योर सब्सटेंस, एक एक को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इसकी ओवरव्यू है कि मैटर किस तरह क्लासीफाई हुआ है। तो सबसे पहले मैटर है हमारे पास। मैटर जो है, मैटर की डिफिनीशन ये है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास। स्पेस एंड हैविंग मास, कोई भी चीज़ जो कोई जगह ऑक्युपाई करे और कोई स्पेस ऑक्युपाई करे और उसका मास हो, तो उसे हम मैटर कहते हैं। अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह हुई है? क्लासिफिकेशन इसके लेट सपोज हम एक क्वेश्चन अपने आप से करेंगे कि कैन बी फिजिकली सेपरेटेड। हमारे पास एक मैटर है, हम उसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं या नहीं, हम ये क्वेश्चन करेंगे पहले। तो इस क्वेश्चन के बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन हुई है। देखिए, अगर हमारा आंसर यस में हुआ कि यस हम इसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास मिक्सचर होगा, इसकी क्लासिफिकेशन मिक्सचर होगी। अगर हमारा आंसर नो में था कि हम इसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, तो फिर ये हमारे पास प्योर सब्सटेंस होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक मिक्सचर आ गया, एक प्योर सब्सटेंस। अब इसको हम क्लासीफाई करेंगे, इसके जो फर्दर कैटेगरीज है इसमें हम क्लासीफाई करेंगे। तो फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे अपने आप से कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म है या नहीं। मिक्सचर के केस में यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सैंपल, कि ये हमारे पास जो सैंपल है उसमें यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं। तो अगर हमारा क्वेश्चन यस में था तो हमारे पास वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अगर हमारा आंसर ना में था तो फिर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। इसी तरह आप प्योर सब्सटेंस को देखें, कैन बी केमिकली डिकम्पोज्ड, तो हम खुद से ही क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये केमिकली डिकम्पोज हो सकता है, केमिकली इसको हम बैकग्राउंड इसकी हम कर सकते हैं या नहीं। अगर हमारा आंसर यस में था तो फिर ये हमारे पास कंपाउंड होगा। अगर हमारा आंसर नो में था तो फिर ये एलिमेंट होगा, क्योंकि एलिमेंट को हम केमिकली डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो ये थे इसके क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले के मिक्सचर क्या है, और इसके बाद इसके जो टाइप्स हैं, और इसके बाद प्योर सब्सटेंस और उसकी जो कैटेगरीज है उसको हम स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैटर को क्लासीफाई करने से पहले हमें मैटर के बारे में जानना चाहिए कि मैटर क्या है और ये कहाँ पर होता है, यूनिवर्स में मैटर कहाँ पर होता है। तो इसका थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ कि मैटर क्या है। एनीथिंग दैट ऑक्युपाई वॉल्यूम एंड हैव मास, कोई भी चीज़ जो कोई स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो और उसका मास हो, तो उसे हम मैटर कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप देखें तो उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, कोई ना कोई वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा और कोई ना कोई मास होगा उसका, तो हम कह सकते हैं कि हर चीज़ जो है यूनिवर्स में वो तकरीबन वो मैटर से बनी हुई है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे पास मैटर कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो इसका आंसर ये है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर, कि यूनिवर्स में तकरीबन जो भी चीज़ है वो हमारे पास मैटर से बनी है। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास वुड है, तो वुड अगर आप देखें तो वुड का कोई ना कोई मास होता है और वो कोई ना कोई जो स्पेस है ऑक्युपाई करता है और कोई ना कोई वॉल्यूम उसका होता है। अच्छा, इसके बाद मैटर की क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। मैटर की क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहला जो है वो है मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है? हमारे पास मिक्सचर की डिफिनीशन ये है, टू और मोर एलिमेंट कंपाउंड्स कंबाइंड फिजिकली नॉट फिक्स रेशो। इसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जो है, एलिमेंट्स जो है वो इकट्ठे होते हैं फिजिकली। कंबाइंड फिजिकली मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ये फिजिकली हम इनको कंबाइन करते हैं अपने हाथों के ज़रिए या कोई मशीन के ज़रिए या कोई अपरेटस के ज़रिए हम इनको इकट्ठे करते हैं, कंबाइन करते हैं, लेकिन इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, नॉट फिक्स रेशो, इसकी जो रेशो है वो मालूम नहीं होती, मतलब कोई फिक्स रेशो नहीं होती। जैसा कि हम वाटर की बात करें तो वाटर H2O हमारे पास 2:1 में होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1
ऑक्सीजन होता है। तो इसी तरह इसकी कोई पिक्स रेशो नहीं होती। मतलब मैंने एक मिक्सचर बनाया, लेट सपोज मैंने सैंड जो है वो वाटर में डाली, रेत वाटर में डाली, और इसका कोई पिक्स रेशो हमारे पास नहीं है कि 2:1 है, 4:1 है। एक सोल्यूशन में एक मिक्सचर मैंने बनाया और एक मिक्सचर किसी और ने बनाया, तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, मीन इसके कोई पिक्स रेशो नहीं होती। तो ये हमारे पास मिक्सचर है। इसका एग्जांपल हमारे पास है एयर। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो बुक में भी है, वो हमारे पास एयर है। एयर जो है ये हमारे पास एक मिक्सचर है, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन वगैरह बहुत सारे गैस जो है वो इसमें मौजूद है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हमारे पास स्टोन प्लस वाटर। लेट सपोज हमारे पास वाटर है एक बीकर में, हमने उसको छोटे छोटे जो पत्थर है वो हमने डाल दिए, कंकर हमने डाल दिए। तो ये हमारे पास मिक्सचर का एक और एग्जांपल है। ये हमने फिजिकली कंबाइन किया, मीन कि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, इसके बाद वो मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं इनको एक दूसरे से अलग करें। तो इसके लिए 4 मेथड्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। वो उनमें पहला जो है वो हमारे पास डिस्टिलेशन है, दूसरा हमारे पास फिल्ट्रेशन है, तीसरा एवापोरेशन, और चौथा जो है वो मैग्नेटाइजेशन। अगर आप पेट्रोकेमिकल्स को जानते हैं, उनकी जो सेपरेशन होती है, मतलब पेट्रोल, डीजल, ऑयल वगैरह में, तो इसको जिस तरीके से एक दूसरे से इस मिक्सचर को अलग किया जाता है, उसके कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है, तो उसके लिए जो मेथड यूज होता है उसे डिस्टिलेशन कहते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास है फिल्ट्रेशन। लेट सपोज हमने वाटर में रेत को मिक्स कर देते हैं और फिर उसको हम चाहते हैं कि हम जो रेत है इसको वाटर से अलग करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम फिल्ट्रेशन करेंगे। थ्रू फिल्टर के जरिए हम इस वाटर को रेत से अलग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है इवापोरेशन। तो इवापोरेशन के जरिए भी हम रेत और वाटर को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम वाटर को हीट अप करेंगे, वाटर इवापोरेट हो जाएगा, और जो सैंड है, रेत है, वो हमारे पास नीचे रह जाएगी। अच्छा, इसके बाद है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, लेट सपोज हमारे पास सैंड है, ये हमारे पास रेत है, इसमें हमने मेटल के छोटे छोटे टुकड़े डाल लिए। ये हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास मेटल है, मेटल के हमने छोटे छोटे टुकड़े इस रेत में डाल दिए, तो ये हमारे पास एक मिक्सचर बन गया। अब हम जो मेटल है उसको रेत से अलग करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? मैग्नेटाइजेशन। हम मैग्नेट को लाएंगे, मैग्नेट हम इसके नज़दीक लाएंगे, तो ये जो मेटल के टुकड़े हैं ये हमारे पास मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और मैग्नेट के साथ जो रेत है इससे निकल जाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह हम इसकी जो है सेपरेशन कर सकते हैं। ये 4 मेथड है, इसके ज़रिए हम जो मिक्सचर है उसकी सेपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके मिक्सचर की क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन जो है वो इसकी जो फेज़ है उसके बेस पर हुई है कि वो यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ। अच्छा, अब मिक्सर की जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह हुई है? तो मिक्सर की क्लासिफिकेशन जो है वो 2 टाइप्स में हुई है। एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। जिसकी कंपोजिशन जो होती है किसी सैंपल में, उसकी कंपोजिशन जो होती है, उसकी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सेम पेज में होते हैं, मतलब उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेट सपोज हम वाटर में NaCl को डाल देते हैं, तो हम वाटर और NaCl की जो डिफरेंशिएशन है वो नहीं कर सकते थ्रू नेक्ड आइज के ये हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास साल्ट है, ये हमारे पास वाटर है, तो इसकी डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन होती है वो इस मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट द सैंपल वो क्या होती है? वो सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है। कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। इसको हम नेक्ड आइज के जरिए नहीं देख सकते। लेट सपोज हम वाटर में NaCl डाल देते हैं और उसको टीस्पून से हल कर देते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद हम इसको देखें तो इसमें हम जो है वो NaCl और वाटर की डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये हमारे पास NaCl है और ये हमारे पास वाटर है, तो इसकी डिफरेंशिएशन जो है वो थ्रू नेक्ड आइज ये हम नहीं कर सकते। और ये इसका जो फेज़ है, कंपोजिशन होता है, वो थ्रू आउट द सैंपल हमारे पास, थ्रू आउट द मिक्सचर वो क्या होता है? वो सेम होता है। एग्जाम्पल हमारे पास है H2O + C6H12O6। लेट सपोज हम वाटर में ग्लूकोज डालें, तो हम जो है हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसका जो फेज़ होता है, जो कंपोजिशन होता है, वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। इसको हम अगर हम वाटर और NaCl को वो एक जगह लाए और इसका मिक्सचर बनाए, तो वो भी हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसको हम जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये हमारे पास NaCl है और ये H2O है। तो ये हमारे पास
मिक्सचर का जो फर्स्ट टाइप है होमोजीनियस मिक्सचर वो था। अच्छा, मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर को अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक दूसरी चीज़ भी बनाता है जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। ये हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्मेशन भी करता है। होमोजीनियस मिक्सचर जो है ये हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्मेशन करता है। अच्छा, इसके बाद है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस जैसा कि नाम से भी जाहिर है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। इसकी जो कंपोजिशन होती है, जो कंपोनेंट्स की कंपोजिशन, कंपोनेंट्स से ही बना होता है, तो वो कंपोनेंट्स जो है उसकी कंपोजिशन वो यूनिफॉर्म नहीं होती, मतलब उसको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेट सपोज हम वाटर में स्टोन डालें और इसका मिक्सचर बनाएं, तो हम इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये स्टोन है और ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। तो इसी तरह कैन बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, इसको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। लेट सपोज अगर आप जो है वाटर में सैंड डालें या स्टोन डालें, या अगर आप उसको हल करें, फिर भी आपको जो सैंड के पार्टिकल्स है और वाटर के पार्टिकल्स है वो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकोगे कि ये वाटर के पार्टिकल है और ये सैंड के पार्टिकल है। अच्छा, एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है इसका वो है सलाद। सलाद हमारे पास बहुत सारे वेजिटेबल जो होते हैं वो उसका मजमुआ होता है, तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये इसमें टोमेटो है, ये इसमें पोटैटो है। इजीली आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये इसमें ये चीज़ है इस मिक्सचर में और इस मिक्सचर में ये चीज़ है। इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सलाद जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है ऑयल प्लस H2O। जब हम वाटर में जो है ऑयल डालें, लेट सपोज हम वाटर में पेट्रोल डालें या डीजल वगैरह डालें, तो ये हमारे पास जो सरफेस है उस पर दिखाई देगा कि ये जो है ये हमारे पास जो केमिकल पेट्रोल वगैरह ये जो है ये हमारे पास सरफेस पर मौजूद है। तो आप इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल हमारे पास जो है वो है सैंड प्लस H2O। पहले भी मैंने आपको बताया कि आप जो है वाटर में रेत डालें तो आप उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकोगे कि ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और इसको हम देख सकते हैं कि रेत के जो पार्टिकल है वो भी आपको दिखाई देंगे और जो वाटर के पार्टिकल है वो भी आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था मिक्सचर के बारे में। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा जो कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है, उसके बारे में हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि प्योर सब्सटेंस जो है वो क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह हुई है। तो आज के लिए यही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।